तो सेम प्रोग्राम में कंटिन्यू करते हैं। जो एक हमने फ्रेमवर्क बनाया था जिसमें बेस क्लास, टेस्ट क्लास और पेजेस क्लास बनाया था। एक चेकआउट के लिए पेज बनाया था, चेकआउट जर्नी पूरी परफॉर्म करने के लिए। और डैशबोर्ड का पेज बनाया था, यानी कि जो हमारा डेमो साइट है उसके वेजिटेबल्स को डैशबोर्ड से सर्च करके ऐड करने के लिए। ठीक है, तो इतना हमने यहाँ तक कर लिया था। यहाँ पे एक वेजिटेबल ढूंढो, ठीक है, और यहाँ पे इसको इस तरीके से ढूंढ के सर्च करके ऐड करो और चेकआउट जर्नी। ठीक है, यहाँ तक हमने एक पूरा ब्लूप्रिंट बना लिया है प्रोग्राम में। ठीक है, नाउ अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे जैसे ये मैंने एक ब्रोकली को ऐड किया। ठीक है, लेट सपोज मुझे मल्टीपल वेजिटेबल्स को ऐड करना है एंड दैट डेटा आई वांट टू यूज फ्रॉम एक्सेल शीट। यानी कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे जो मैंने एक्सेल शीट हमने रखा हुआ है। ठीक है, तो अभी हमने एक्सेल को यानी कि सिर्फ यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, बट यहाँ से हम डेटा यूज नहीं कर रहे। ठीक है, तो मुझे क्या करना है पहले वो बताता हूँ। तो एक एक्सेल हमारा रहेगा। ठीक है, तो एक्सेल फाइल के इस शीट पे आ जाओ, या कोई भी एक सेकेंड नंबर शीट मैंने ओपन कर ली। तो यहाँ पे वन बाय वन मुझे यहाँ से वेजिटेबल्स के नाम सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, लेट सपोज ब्रोकली। ठीक है, उसके बाद बीन्स, लेट सपोज पम्पकिन, लेट सपोज ऑनियन। ऐसे 4-5 वेजिटेबल मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ऐसे मैंने वेजिटेबल्स और मस्क मेलन, ऐसे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के नाम यहाँ पे रख लिए। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, यहाँ से इन वेजिटेबल्स के नाम को पिक करना है और यहाँ पे मुझे डायनेमिकली उसको लेके आना है। और ये मेरा प्रोग्राम उतने बार चलना चाहिए जितने बार मेरा ये नेम्स आ रहे, यानी कि ये मेरे वेजिटेबल्स आ रहे। तो कैसे करोगे, यानी कि इसको डेटा ड्रिवन बनाना है। ओके, तो सबसे पहले टेस्ट को डिजाइन कैसे करो वो सोचना है। ठीक है, तो अभी ये एक नॉर्मल सा ब्लूप्रिंट हमने बना लिया, यहाँ पे हार्ड कोड किया था वेजिटेबल। अभी अगर मुझे इसको एक्सेल से इंपोर्ट करना है, बराबर, और मुझे जितने नंबर ऑफ टाइम्स ऐड करना है, उतने नंबर ऑफ टाइम्स जितने रिकॉर्ड आएगा उतने नंबर ऑफ टाइम्स मुझे यहाँ पे ऐड करना है। तो मेरा पहला गोल होगा इस मेथड को लूप में चलाओ जितने नंबर ऑफ टाइम ये रिकॉर्ड आएगा, बराबर। तो मुझे यहाँ पे एक लूप बनाना है जिसके अंदर ये मेथड बार बार एग्जीक्यूट हो, बार बार यहाँ पे वेजिटेबल्स को पास करेगा, एक वेजिटेबल को, और बार बार इस लूप को वो कंटिन्यू करेगा। ठीक है, ये पहला मेरा लॉजिक हो गया, मुझे पहले करना है। ठीक है, तो अभी उसको कैसे करोगे, तो सबसे पहली चीज फाइल को रीड करने की कोशिश करेंगे हम, एक्सेल फाइल को। ठीक है, एक्सेल फाइल को रीड करने की कोशिश करते हैं। तो कैसे रीड करोगे, यहाँ पे अभी मैं एक स्टैंड अलोन प्रोग्राम बना, यहाँ पे पहले लॉजिक यहाँ पे लिखता हूँ, फिर इस लॉजिक को हम स्मार्टर वे से बेस क्लास में कैसे फिट करेंगे उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। क्योंकि अपना पहला गोल क्या है, टेस्ट में सिर्फ टेस्टिंग रिलेटेड ही एक्टिविटीज होंगी, बाकी यहाँ पे कुछ ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे। बट जहाँ पे आपका प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स हो रहा है या आपके फ्रेमवर्क डिजाइनिंग में इंडस्ट्री लेवल पे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैंडल करने के लिए चीज़ें नहीं है, वहाँ पे आप एक जगह पे थोड़ा बना सकते हो प्रोग्राम को लेंदी, बट प्रेफरेबली लेंदी नहीं बनाना है टेस्ट के अंदर। ठीक है, तो कैसे बनाओगे, सबसे पहले एक्सेल फाइल को रीड करने की शुरुआत करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो फाइल इनपुट स्ट्रीम, जो हमने डेटा रीड किया था एक्सेल फाइल से सेम स्टेप हम लिख रहे हैं, एफ आई इक्वल टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम। तो यहाँ पे मेरी फाइल कहाँ पे, डॉट स्लैश डेटा वाले फोल्डर में है। डेटा वाले फोल्डर में क्या नाम है उसका, लॉगिन डॉट एक्सएल एस एक्स। ठीक है, डॉट लॉगिन फॉर एक्सएल एस एक्स। ठीक है, अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसको थ्रोस कर दो, तो एक्सेप्शन ऐड हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, अगर इसको इंपोर्ट करना है तो मुझे एक वर्कबुक का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मेरे फ्रेमवर्क में अभी तक POI लाइब्रेरीज को इंपोर्ट नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही मैं जाऊँगा, यहाँ पे मैं XSF वर्कबुक लिखने की कोशिश करता हूँ, XSFF। तो इसको कुछ नॉलेज ही नहीं है क्योंकि लाइब्रेरीज इंपोर्ट ही नहीं है। तो फिर से एक बार देखते कहाँ से इंपोर्ट किया था हमने,
एम रिपोजिटरी से। तो एम रिपोजिटरी ढूंढ लिया गूगल पे, वहाँ पे आए हमने, पी ओ आई लाइब्रेरीज रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो दो लाइब्रेरीज ज़रूरत है, पी ओ आई कॉमन और पी ओ आई ओ एक्स एम एल, ठीक है। तो इसको 5.1 ये लेटेस्ट वर्जन, इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पॉम फाइल के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे पी ओ आई ओ एक्स एम एल में जाके 5.41 पहले वाले है उसको कॉपी कर लेता हूँ, नीचे जाके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एफ, यानी कि फॉर्मेट हो गया। जैसे ही सेव कर लेंगे सारे रिक्वायर्ड जार से यहाँ पे डाउनलोड हो गए मेरे प्रोजेक्ट के अंदर ऑटोमेटिकली, ठीक है। चीज़ों को कर लिया सेव। अभी यहाँ पे फिर से लिखने की कोशिश करते हैं एक्स एस एफ, तो यहाँ पे आ गया वर्कबुक। वर्कबुक का ऑब्जेक्ट बनाओ इक्वल टू न्यू एक्स एस एफ वर्कबुक। वर्कबुक को चाहिए फाइल, तो कौन सी फाइल है, एक्सेल फाइल, तो एफ आई एस, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने क्या बना लिया, वर्कबुक बना लिया, ठीक है। सेकेंड, अभी अभी क्या करना है मुझे, यहाँ पे लॉजिक इम्प्लीमेंट करेंगे। क्या इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी कि वर्कबुक में से शीट के अंदर जाएंगे, ठीक है। तो एक्सएसएफ शीट, एक्सएसएफ शीट का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, शीट इक्वल टू वर्कबुक डॉट गेट शीट। अभी शीट मेरी कौन से इंडेक्स पे है वो देखेंगे। पहले इंडेक्स पे तो ये लॉगिन वाली थी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, तो यहाँ पे ये, सॉरी ये जीरो इंडेक्स पे ये वाली थी, ठीक है, ये लॉगिन वाली। अभी ये वन इंडेक्स पे, 0 1, तो यहाँ पे मैं 1 लिख दूंगा, फर्स्ट इंडेक्स पे आ गए, ठीक है। जैसे ही शीट आ गए तो मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, रो काउंट मिल जाएगा, क्योंकि शीट के अंदर जितना रो में डेटा है वो मुझे यहाँ पे बता देगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इंट रो काउंट ऐसे लिख देता हूँ, रो काउंट इक्वल टू एस एच डॉट गेट लास्ट रो नंबर, ठीक है। तो ये लास्ट रो नंबर मुझे ला के दे देगा, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, लूप को स्टार्ट करना है। तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन, रो काउंट तक जाना है ना, तो आई लेस देन रो काउंट, ठीक है। तो ये बराबर रो काउंट आई प्लस प्लस, ठीक है। ऐसे मैंने एक लूप बना लिया, ठीक है। तो लूप के अंदर क्या लिखेंगे हम, उस रो से मैं क्या करूँगा, मेरे सेल के ऊपर जाऊँगा, बराबर। तो एक्स एस एफ सेल वेज नेम, एक सेल का नाम वेज ले लेता हूँ, ठीक है। तो रो पे जाना है मुझे, ठीक है। तो पहले रो बनेगी, सॉरी, तो रो को लिख लेते हैं एक्स एस एफ रो बना लेते हैं इक्वल टू एस एच डॉट गेट गेट रो, यानी कि गेट रो आए पहले नंबर की। अभी 0 नंबर चालू हो रहा है। यहाँ पे मैंने हेडिंग नहीं दिया, अगर मैं यहाँ पे एक हेडिंग दे देता हूँ, चलो मान के चलो यहाँ पे मैं ऐसे वेजिटेबल्स, वेज वेजिटेबल नेम्स ऐसे लिख दिया हेडिंग। तो मैं यहाँ पे ये कितने पोजीशन पे आ गया, 0, तो 2 यहाँ पे 1 पोजीशन पे आ गई। तो यहाँ पे मैंने आई 0 से चालू किया, तो यहाँ पे मैं आई प्लस 1 कर देता हूँ, यानी कि ये मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो पहले रो पे आ गया मैं। तो रो के आने के बाद सेल के ऊपर जाना है, तो रो डॉट गेट सेल, गेट सेल में कहाँ पे जाऊँगा मैं, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 0 कॉलम, ये 1 कॉलम, ये 2 कॉलम, ये 3 कॉलम। तो 0 कॉलम में देखना है, तो यहाँ पे 0 डाल दिया, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, उस वेजिटेबल के सेल को पकड़ लिया, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, उस सेल से वैल्यू लेके आनी है, यानी कि स्ट्रिंग वेजिटेबल वेजिटेबल नेम कर दिया। तो वेज डॉट गेट स्ट्रिंग सेल वैल्यू, तो स्ट्रिंग सेल वैल्यू को लेके आ जाएगा वेजिटेबल नेम। जैसे ही यहाँ पे मैंने वेजिटेबल नेम ला दिया, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस मेथड को इसके अंदर ऐसे रख दूंगा, और ये वेजिटेबल नेम जो डायनेमिकली आ रहा है उसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे डायनेमिकली मैं पेस्ट कर दूंगा। तो इस तरीके से मेरा ये प्रोग्राम हो जाएगा डायनेमिक, यानी कि जितने बार ये वेजिटेबल्स ढूंढ के लाएगा
इस टेबल में से उतनी बार ये मेथड चलेगी। और जैसे ही पूरे वेजिटेबल सारे खत्म हो गए, हमारी मेथड्स कंप्लीट हो गई। ठीक है। अभी ये प्रोग्राम यहाँ में समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? यस नो? ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये लॉजिक बैठा है यहाँ पे, यानी कि इसको डेटा ड्रिवन बना दिया प्रोग्राम को। ठीक है। तो रन करके देखते हैं प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, क्या देखते चेक करते हैं। ठीक है। तो सेव कर लिया प्रोग्राम को पूरे तरीके से, सारी चीज़ों को जो रिमूव अनयूज्ड इंपोर्ट रिमूव कर दिया। अभी इसको रन करता हूँ, तो रिमूव ऑल ब्रेक पॉइंट करता हूँ सबसे पहले, और यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ। ठीक है। तो डिबग मोड पे रन किया, इसको सेव करके इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है। तो अभी रन हो रहा है प्रोग्राम। तो यहाँ पे आ गए, फर्स्ट साइट ओपन हो गई। अभी यहाँ पे हमने शीट को रीड करना शुरू कर लिया यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हमने अभी शीट को रीड करना चालू कर लिया। तो ये पहले रो पे आ गया, 6 रो है, 6 रो है, यानी कि 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो 5 तक जाना चाहिए, देखते हैं एक बार। ओपन विथ सिस्टम एडिटर, लास्ट रो नंबर 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो मुझे जाना है, यानी कि ये i+1 हो रहा है, यानी कि हम ऑटोमेटिकली पहली रो पे। तो ये जाएगा 1 2 3 4, ऑलरेडी इस पे है ना, ये 0 पे है। हमने यहाँ पे क्या किया, रो को i+1 कर दिया है, बराबर। यानी कि हम यहाँ पे है, और यहाँ पे है रो काउंट कितना आ रहा है, ये 6 का रो काउंट आ रहा है। ठीक है। तो मुझे जाना है यहाँ पे आखिरी में। तो इसको, ये हमने, चलो इटरेट करके देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम हुई क्योंकि हम ऑलरेडी एक आगे जा रहे हैं। ठीक है। तो ये इक्वल टू नहीं दिया, तो बराबर है हमारा लॉजिक। ठीक है। तो पहले रो पे गए, पहले रो पे आने के बाद इसने पहले सेल को पकड़ा, पहले सेल को पकड़ने के बाद ये वाली वैल्यू आ जाएगी निकाल के बाहर। ठीक है। तो यहाँ पे आ गए, वेजिटेबल के अंदर आ गया नेम ब्रोकली 1 kg। तो जैसे ही ब्रोकली 1 kg आ गया, हमने हमारे प्रोग्राम में यहाँ पे ब्रोकली को कॉल किया था। तो यहाँ पे अब ये सर्च कर लेगा, ऐसे देखते हैं। ठीक है। चलो इसकी कोई ज़रूरत नहीं अभी। तो इसको ऐसे देखते हैं। ब्रोकली को सर्च करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे देखते हैं। देखो ब्रोकली आ गया, फिर इसने ऐड बटन पे क्लिक कर लिया, ऐड हो गई वेजिटेबल। फिर से ये लूप के अंदर फिर से चलेगा ये। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी ये दूसरे नंबर की वेजिटेबल को लेके आया। अभी यहाँ पे दूसरे नंबर की वेजिटेबल, दूसरी वेजिटेबल क्या लिखी थी हमने, बीन्स लिखा था। अभी फिर से ये आ जाएगा सर्च वाले बॉक्स में। ठीक है। अभी सर्च वाले बॉक्स में क्या हो रहा है, देखो ये ब्रोकली ऑलरेडी टाइप है। ठीक है। ठीक है। ये क्या करेगा, इसके आगे ही सर्च करने की कोशिश करेगा बीन्स को। देखो इसने सर्च कर लिया बीन्स को, इसके आगे ही टाइप कर लिया। तो ये प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो इसको सॉल्व कैसे करोगे? ठीक है। तो जैसे ही कोई भी वेजिटेबल सर्च हो गई, ऐड कर लिया, तो ये यहाँ तक तो ऐड करने के बाद मुझे यहाँ पे नाम लिखने की कोई ज़रूरत है क्या? ऐड तो हो गई वेजिटेबल। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सर्च बॉक्स को फिर से क्लियर कर देता हूँ, सर्च डॉट क्लियर, यानी कि उस एरिया को फिर से ये क्लियर कर देगा। ठीक है। अभी ये देखो ये क्लियर कर रहा है। अभी इसको फिर से रन करते प्रोग्राम को, अभी सही से चलेगा ये। ठीक है। तो इसको अभी रन करते प्रोग्राम को, यानी कि जो ऑलरेडी टाइप हो रहा था उसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है ऐड करने के बाद। तो इन शॉर्ट मैं बस उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहली वेजिटेबल आई, फास्ट फॉरवर्ड में जाएंगे, देखो यहाँ पे सर्च कर लिया ब्रोकली, ऐड बटन पे क्लिक कर लिया, और फिर ये क्लियर करने से क्या होगा, ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है। देखो जैसे क्लियर किया, यहाँ से क्लियर हो गया ये। फिर अभी जैसे ही दूसरी वेजिटेबल आई, तो देखो यहाँ पे
दूसरी वेजिटेबल सर्च हो गई, टाइप किया उसने। अभी जैसे ही ऐड बटन क्लिक हो गया, फिर से उस एरिया को क्लियर कर देगा। तो इस तरीके से जैसा आपका साइट है वैसे आपको मैनिपुलेट करना है उसको। तो देखो यहाँ पे 2 वेजिटेबल्स ऐड हो गई, ब्रोकली हो गई, बीन्स हो गई। तो जितने आप वेजिटेबल यहाँ पे पास करोगे उतनी चीज़ें ऐड होते जाएंगी, जितने आपके एक्सेल शीट में रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी और एक आया ऐड बटन, 3 हो गया, 4 हो गया, मस्क मेलन, और जितने ऐड हो गए बीन्स, ब्रोकली। ठीक है, एक बार प्रॉपरली रन करेंगे तो देखते कितनी चीज़ें ऐड हो रही है सही से। ठीक है, तो यहाँ पे सर्च करते पूरा, इसको प्रॉपरली रन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे हटा देते हैं। ठीक है, तो जैसे प्रोग्राम रन किया, साइट खुल गई, यहाँ पे रन किया, ब्रोकली, ऑनियन, कॉर्न, देखो सारी चीज़ें ऐड हो गई, ब्रोकली, कुकुम्बर, कैप्सिकम, कॉलीफ्लावर, ये लिखा था हमने। एक्सेल कहाँ पे गई? उसने सर्चिंग में प्रॉब्लम कर दिया, तो यहाँ पे सर्च में प्रॉब्लम हो रहा है। तो क्या प्रॉब्लम हो रहा है? तो ये वेट रिलेटेड इशू हो गया। ठीक है, इसको थ्रेड डॉट लगा दो, थ्रेड डॉट स्लीप, 2 सेकेंड का थ्रेड लगा दो, ताकि उसको थोड़ा टाइम मिल जाए कि ये टाइप क्या कर रहा है और ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश क्या कर रहा है। ठीक है, तो फिर से रन करके देखते हैं। पहले ब्रोकली डाला, ऐड कर लिया, बीन्स डाले, ऐड कर लिया, पम्पकिन डाला, ऐड कर लिया, ऑनियन डाला, ऐड कर लिया, कॉर्न डाला, ऐड कर लिया, मस्क मेलन डाला, ऐड कर लिया। अभी सही से चला प्रोग्राम। ठीक है, यानी कि अभी ये हो गया प्रॉपरली डायनेमिक। और जितने भी वेजिटेबल्स हमने ऐड किए यहाँ पे अभी वो दिख रहे हमें, देखो जो जो हमने लिस्ट में लिए थे। उसके बाद आगे की जर्नी कंटिन्यू जैसे हमने प्लान की थी वैसे ही चलेगी। देखो जैसे प्ले किया, सारी चीज़ें डायनेमिकली कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो अभी ये होता है प्रोग्राम को डीडीडी यानी कि टीडीडी बनाना, यानी टेस्ट डेटा ड्रिवन, यानी कि डेटा ड्रिवन हो रहा है ये टेस्टिंग, डेटा से ड्राइव हो रही चीज़ें। ठीक है, अभी इसको मुझे और स्मार्ट वे में लिखना है, तो कैसे लिखोगे? तो यहाँ पे चेकआउट जर्नी में एक चीज़ आपको, मतलब एक इसको और एक स्मार्ट तरीके से कैसे करना है, रन करना है और स्मार्टली, तो कैसे करोगे? तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये जो टेस्ट क्लास है इसको XML कर देंगे। तो टेस्ट क्लास को यहाँ पे जाओ, टेस्ट एनजी, कन्वर्ट टू टेस्ट एनजी। तो यहाँ पे मैं इसको नाम देता हूँ ग्रीन कार्ड। ठीक है, ग्रीन कार्ड नाम दे दिया, XML बना के रेडी हो गई। ठीक है, फिनिश कर लेते हैं। तो ये ग्रीन कार्ड XML बन गई। ठीक है, अभी इस टेस्ट में मुझे ये जो साइट जो मैं यहाँ पे हार्ड कोर कर रहा हूँ ना, ये मुझे डायनेमिक चाहिए, मतलब यहाँ से नहीं, टेस्ट से मुझे भेजना है साइट को। तो इसको टेस्ट से भेजो, टेस्ट से भेजना हो तो कैसे भेजोगे? यहाँ पे जो प्रोग्राम है हमारा उसमें यहाँ पे लिख दो, तो यहाँ पे टैग दे दो @पैरामीटर्स, PARA पैरामीटर्स। पैरामीटर्स के अंदर मुझे जितनी चीज़ें चाहिए उतनी चीज़ें ले दो यहाँ पे। तो सपोज मैं मान के चलो यहाँ पे, तो हमने क्या किया, प्रोग्राम के ग्रीन कार्ड टेस्ट एनजी पे गए, राइट क्लिक मार के कन्वर्ट टू टेक्स्ट एनजी कर लिया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, एक XML टेस्ट एनजी बन गया हमारे। ठीक है, जहाँ से हम प्रोग्राम को ट्रिगर करते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो अभी मुझे यहाँ पे चाहिए डायनेमिकली URL एंड जो कंट्री का नेम मैं पास करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो कैसे करोगे, यहाँ पे पैरामीटर्स बनाओ, पैरामीटर्स में जो कि
यहाँ पे डालोगे वही की यहाँ पे पैरामीटर्स में भी देना। यहाँ पे पैरामीटर्स टाइप करो, कंट्रोल स्पेस डालोगे तो आ जाएगा। तो यूआरएल, और यूआरएल के अंदर ये जो यूआरएल आ रहा है उस यूआरएल को पेस्ट कर दो। यहाँ से कंट्रोल एक्स कर दो, यहाँ पे यूआरएल रख दो, और यहाँ पे रख दो जो ऊपर से वैल्यू ला रहे हो। अगर यहाँ पे यूआरएल ले रहे हो तो यहाँ पे भी स्ट्रिंग एक यूआरएल बना दो, और ये यूआरएल को यहाँ पे, इस यूआरएल को जो वेरिएबल बना है उसको यहाँ पे लिख दो। तो ये क्या करेगा, पैरामीटर से वैल्यू उठाएगा यहाँ से, बराबर। मैच किससे करेगा, इस की के साथ, इस की के साथ इसको मैच करेगा। ठीक है, मैंने जिस चीज़ को हाईलाइट किया वो चीज़ देखना। ये हो गया कि ये वाला, ठीक है, इसके साथ मैच करेगा। दिस इज पैरामीटर, दैट इज वेरिएबल, दैट इज डिफरेंट। यहाँ पे अभी आप ए भी लिखोगे तो यहाँ पे ए लिख दो, वो मैटर नहीं करेगा। ये की मैटर करती है, ये वाली की और ये वाली की। ठीक है, तो मुझे पैरामीटर यहाँ पे ये आ गया। और चेकआउट जर्नी के अंदर मैंने क्या किया था, यहाँ पे प्रोमो कोड मैंने रैंडमली कुछ डाला था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्ट्रिंग प्रोमो कोड, वो भी डायनेमिकली लेके आता हूँ। ठीक है, तो प्रोमो कोड यहाँ पे लिख देता हूँ वेरिएबल, और यहाँ पे प्रोमो लिख देता हूँ। ठीक है, और कंट्री नेम भी मुझे डायनेमिकली चाहिए तो मैं यहाँ पे कंट्री ऐसे लिखता हूँ, तो कंट्री नेम। ठीक है, तो ये कंट्री नेम यहाँ पे लिखा मैंने वेरिएबल, और यहाँ पे सेम वेरिएबल, यानी कि यहाँ पे वेरिएबल कॉल किया, यहाँ पे मैंने उसको पास कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें मुझे चाहिए, प्रोमो और कंट्री नेम। तो इसको सेव कर लिया। तो यहाँ पे भी मुझे दो चीज़ें मांगेगा वो, देखो ऐड आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे दो चीज़ें ऐड करने के लिए बोल रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रोमो नाम का वेरिएबल बना देता हूँ, और यहाँ पे भी मैं कंट्री नाम का वेरिएबल बना देता हूँ। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें कहाँ से लाऊंगा मैं, ये दोनों चीज़ें लाऊंगा मैं पैरामीटर्स के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे मैं फिर से पैरामीटर लिखता हूँ, तो पैरामीटर यहाँ पे लिख दिया। पैरामीटर में मुझे यहाँ से प्रोमो कोड चाहिए, तो यहाँ पे कॉमा देने के बाद मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, प्रोमो। ठीक है, और मुझे चाहिए कंट्री, कंट्री डबल कोट के अंदर कंट्री। एक चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है, जितने पैरामीटर्स यहाँ पे आ रहे हैं ना, उतने सेम नंबर ऑफ पैरामीटर्स यहाँ पे आपको टेस्ट मेथड के अंदर लेके आने हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 3 10 पैरामीटर हो, मैटर नहीं करता। जितने आप यहाँ पे पैरामीटर्स कॉल कर रहे हो उतने वेरिएबल आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे। यहाँ पे अभी यूआरएल के लिए ए दे दिया मैंने, तो इसी तरीके से यहाँ पे कुछ भी नाम दे दो, या तो ये मैंने ए प्रोमो या कंट्री दिया है तो ये नाम को कंटिन्यू करते हैं, या तो चलो इनको कुछ भी दूसरा नाम दे देते। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे जैसे मैंने ए लिखा है ना, इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे बी कर दूंगा इसको, और इसको सी कर दूंगा। ठीक है, तो ये कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो वेरिएबल है उनका नाम मैटर नहीं करता, यहाँ पे जो ये की आ रहे उनका नाम यहाँ पे मैटर करता है, क्या आ रहा है। ठीक है, तो ये प्रोमो है तो प्रोमो का एज इट इज़ यहाँ पे होना चाहिए। प्रोमो के अंदर कुछ भी वैल्यू डाल दो, यानी कि वह मेंटर डाल देता हूँ। ठीक है, ऐसे। तो ये प्रोमो हो गया। उसके बाद और एक मुझे चाहिए पैरामीटर, पैरामीटर में और क्या था, कंट्री। तो यहाँ पे कंट्री ले लेता हूँ, मुझे सिलेक्ट करना है इंडिया, तो INDIA इंडिया डाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी। अभी जिस सीक्वेंस में यहाँ पे आओगे उसी सीक्वेंस में इसके अंदर वैल्यू बैठेंगी। ठीक है, तो एक नंबर पे होगा यूआरएल, यानी कि यूआरएल मिलेगा ए के अंदर, तो यहाँ पे मैं ए लिख दिया। प्रोमो कोड के लिए लिखा है मैंने बी, तो जहाँ पे मैं प्रोमो कोड भेज रहा हूँ इसके अंदर चेकआउट जर्नी के अंदर, चेकआउट जर्नी के अंदर मैंने प्रोमो कोड कितने पोजीशन पे लिखा है, पहले पोजीशन पे, तो मुझे उसी तरीके से पहले पोजीशन पे प्रोमो कोड यानी कि बी लिखना है। सीक्वेंसिंग में गड़बड़ कर दोगे तो वैल्यू गलत जाएगी। ठीक है, सिमिलरली चेकआउट में मैंने कंट्री दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है, बराबर। तो यहाँ पे कंट्री है मेरा तीसरे नंबर पे, तो यहाँ पे है तीसरे नंबर पे।
तो ये सी के अंदर यहाँ पे कंट्री आया तो सी के अंदर गया, तो यहाँ पे मुझे सी पास करना है। ठीक है, तो इस तरीके से सारी चीज़ें सेट हो गई यहाँ पे। ठीक है, अभी जो एरर आ रहा है उसको हटाओ। एरर क्या आ रहा है देखते हैं। तो यहाँ पे दोनों स्ट्रिंग स्ट्रिंग आ गए यहाँ पे। तो ए बी सी में प्रॉब्लम क्या है देखते हैं। मेथड चेकआउट स्ट्रिंग इज अनडिफाइंड टाइप ऑफ स्ट्रिंग ए बी सी बराबर तो है लिखा हुआ, इसका और उसका कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे चेकआउट जर्नी, चेकआउट जर्नी यहाँ पे कहाँ पे, स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया क्या। सी डॉट चेकआउट जर्नी बराबर तो है स्ट्रिंग प्रोमो कोड स्ट्रिंग। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या हुआ, नेम में प्रॉब्लम हुआ। यहाँ पे देखो ये भी सी है और इसका ऑब्जेक्ट का नाम भी सी है, तो ऐसे नहीं चलेगा। तो यहाँ पे C1 कर दो, C1 कर दिया तो यहाँ पे C1 कर दो, तो चल गया अभी। तो ये बारीक बारीक चीज़ें इस तरीके से फंसोगे तब पता चलेगा क्या प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा था, ये ऑब्जेक्ट का नाम भी सी है और यहाँ पे भी हमने सी लिखा था। ठीक है, इसीलिए प्रैक्टिस ये किया जाता है, प्रेफरेबली जो जिसके लिए आप पास कर रहे हो वो चीज़ लिखो। ठीक है, तो अभी क्या होगा, जैसे ही ये टेस्ट मेथड चलेगी ये पैरामीटर्स ऑटोमेटिकली यहाँ से पैरामीटर से लेके आ जाएगा और यहाँ पे वैल्यू रख देगा उनका। एक बार रन करके देखते हैं डिबग मोड पे, डिबग मोड पे इसको रन करता हूँ। देखो तो साइट खुल गई, साइट खुलते हमारा एग्जीक्यूशन आ गया यहाँ पे, यहाँ पे हो गया फेल्योर, फेल्योर हो गया है यानी कि पैरामीटर्स में हमने कर दिया है गड़बड़। तो पैरामीटर्स तो यहाँ पे बराबर है। एरर को पढ़ने की कोशिश करते हैं। एट द रेट टेस्ट बट पैरामीटर URL इज रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे URL रिक्वायर्ड है तो दिया हुआ है हमने। ये URL और ये URL, बराबर है। Parameter URL is required by @test method but has been marked that optional or defined. Parameters annotations बराबर तो है सेम। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या हुआ यहाँ पे समझो। अगर मेरे टेस्ट के अंदर पैरामीटर्स इंक्लूडेड है बराबर, तो पहली चीज यहाँ पे समझो, प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं बोल सकते, ये प्रोग्राम @पैरामीटर्स से ड्राइव हो रहा है। ठीक है, और पैरामीटर्स कहाँ पे दिए मैंने, पैरामीटर्स तो दिए मैंने XML के अंदर बराबर। तो मैंने यहाँ पे गड़बड़ क्या की, मैंने प्रोग्राम को यहाँ पे क्लिक करके इस जावा क्लास को रन करने की कोशिश की। ठीक है, तो जैसे मैंने ये किया तो इस टेस्ट को ये टेस्ट तो समझा एज वेल एज ये पैरामीटर भी समझा, बट इसको ये नहीं समझा कि ये पैरामीटर्स आ कहाँ से रहे हैं। ठीक है, छोटी सी बात है। ठीक है, पकड़ो, अभी तक पिक्चर में XML फाइल नहीं थी और पैरामीटर भी नहीं थी। ठीक है, बट जैसे मैंने पिक्चर में पैरामीटर्स डाल दिया और मैंने इस क्लास में से रन करने की कोशिश की प्रोग्राम को डायरेक्टली प्ले बटन दबा के। ठीक है, तो इसको टेस्ट तो समझ में आया एज वेल एज पैरामीटर भी समझ में आया, बट ये पैरामीटर के अंदर आने वाली वैल्यू कहाँ से आ रही है इसको ये नहीं समझ में आ रहा है, तो इसके लिए वो प्रॉब्लम दिया। तो बेस्ट वे क्या है, जब भी वे पैरामीटर्स और टेस्ट ऐसे इंटीग्रेट करो तो उसको हमेशा हमेशा हमेशा
XML के थ्रू रन करना है। यानी कि XML पे क्लिक करो, XML पे क्लिक करो ऐसे, और XML को अभी डिबग मोड पे रन करो, तो वो पैरामीटर्स ले लेगा प्रॉपरली। ठीक है, तो ये मैंने मिस्टेक कर दिया था। ठीक है, तो ये भी चीज़ समझते हैं। ठीक है, तो जैसे मिस्टेक करते हैं तो हमें एक चीज़ और समझ में आ गई। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला ये सारी वैल्यूज कहाँ पे आएंगी, यहाँ पे फॉल आके बैठ जाएंगी। तो ए के अंदर देखो यूआरएल आ गया, देखो ए के अंदर यूआरएल आ गया और मेरी साइट भी लॉन्च हो गई। ठीक है, सिमिलरली बी के अंदर क्या आया, क्यूए मेंटर, यानी कि जो प्रोमो कोड में डालने वाला हो आ गया, और यहाँ पे सी के अंदर इंडिया कंट्री का नाम। तो जैसे ही प्रोग्राम को रन करते हैं तो देखो एक एक करके वेजिटेबल्स ऐड हो रही है, बीन्स ऐड हो गई, उसके बाद पम्पकिन ऐड हो गया, उसके बाद ऑनियन ऐड हो गया, उसके बाद कॉर्न ऐड हो गया, कुकुम्बर, मस्क मेलन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा डेटा ड्रिवन हो गया। और यहाँ पे जैसे चेकआउट के अंदर में डायनामिकली वैल्यू लेके आए, तो यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे आया, तो यहाँ पे ऐसे करते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैं स्टेप ओवर जाता हूँ, देखो क्यूए मेंटर प्रोमो कोड लिख लिया, फिर जैसे अप्लाई बटन पे क्लिक करूँगा तो अप्लाई हो जाएगा। जैसे अप्लाई बटन के बाद मैं प्लेस ऑर्डर पे जाता हूँ तो प्लेस ऑर्डर हो गया। यहाँ पे मैंने कंट्री लिस्ट बनाई थी, कंट्री में मैं नाम क्या ला रहा हूँ, इंडिया। तो यहाँ पे मैं जैसे आगे जाऊँगा, इंडिया इसने सिलेक्ट कर लिया, चेक बॉक्स, यानी कि फ्लो जैसा था वैसे ही रहेगा। बट यहाँ पे हमने क्या किया, एक डायनामिकली बनाया प्रोग्राम को, और उसको स्मार्टली हमने क्या किया, XML में वैल्यू पासिस की सारी। ठीक है, तो यानी कि इस तरीके से आपको हमेशा, यानी कि जो इंडस्ट्री लेवल में प्रैक्टिस होता है कि XML के थ्रू रन करो प्रोग्राम, तो ये प्रैक्टिस करते हैं हम, XML डिज़ाइन करना और XML के थ्रू ट्रिगर करना प्रोग्राम को, और वो भी डेटा ड्रिवन। तो ये होता है डेटा ड्रिवन प्रोग्राम। ठीक है, अभी एक चीज़ है, जैसा मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि मेन टेस्ट मेथड में ये सारा मुझे चीज़ें दिखने नहीं चाहिए, ये इम्प्लीमेंटेशन मुझे नहीं दिखना है XML में। यानी एक्स यहाँ पे टेस्ट एनजी के जो टेस्ट है मेथड, उसके अंदर मुझे ये सारी चीज़ें नहीं लिखनी। मुझे एक एक्सेल रीड करने के लिए एक जेनेरिक मेथड बनानी है। ये तो चलो मैंने खैर इस टेस्ट के लिए मैंने लगा लिया, अप्लाई कर दिया, तो ये मेरा यहाँ पे चल गया। ठीक है, बट मुझे ऐसी जेनेरिक मेथड बनानी है जिसमें मैं कोई भी एक्सेल डाल दूँ। ठीक है, कोई भी एक्सेल में डाल दूँ, मुझे वो कोई भी डेटा होगा मुझे लेके लिस्ट बना के मुझे दे देगा। तो कैसे करोगे, मुझे एक एक्सेल रीड करने के लिए एक जेनेरिक मेथड बनानी, तो कैसे करेंगे, अभी वो चीज़ देखते हैं। ठीक है, तो सेम प्रोग्राम को थोड़ा सा ट्विक करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी मैं बेस क्लास ओपन कर लेता हूँ और ये टेस्ट क्लास को यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, तो अभी चीज़ों को समझो, कंट्रोल शिफ्ट। ठीक है, अभी मैंने क्या बोला, एक्सेल रीड करने के लिए एक जेनेरिक मेथड बनाओ जो कभी भी मुझे काम में आए और एक लाइन में मेरा काम हो जाए। तो कैसे करोगे, तो यहाँ पे पब्लिक, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे पब्लिक वॉइड एक्सेल डेटा रीड नाम से मैं मेथड बनाता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने एक एक्सेल डेटा रीड करने के लिए मेथड बनानी है मुझे। ठीक है, तो मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, मुझे डायनेमिकली यहाँ पे एक्सेल का पाथ लगेगा बराबर। तो मैं आप एक्सेल पाथ ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, यानी कि ये मेथड कॉल करूँगा, मेथड कॉल करूँगा तो मुझे क्या भेजेगा, ये एक्सेल का पाथ देगा, ये मुझे चाहिए होगा। ठीक है, तो एक्सेल रीड करने के लिए ये सारी स्टेप तो लगेंगी मुझे इतनी सारी, तो यहाँ से इनको कॉपी करके रखता हूँ, फिर बाद में मैं उसको मैनिपुलेट करके दिखाऊंगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे चीज़ें रख दी, तो ये ऐड कर लो थ्रोज डिक्लेरेशन। अभी मैं जेनेरिक मेथड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जो कि मुझे हर बार काम में आए। तो देखो अभी ये एक्सेल का फाइल पाथ तो मैं यहाँ से ला रहा हूँ, तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे एक्सेल पाथ लिख देता हूँ। ठीक है, यानी कि कोई भी एक्सेल डाल दो जो पाथ पे पड़ी होगी। ठीक है, तो वो यहाँ पे आ गया, वर्कबुक को ऑब्जेक्ट बना लिया। अभी मोस्टली क्या होगा, डेटा कौन से इंडेक्स में होगा वो भी मुझे देना पड़ेगा, इंडेक्स भी प्रोवाइड करो बराबर।
तो यहाँ पे इंट ले लेता हूँ, यानी कि एक्सेल की कौन सी शीट में डेटा होगा वो मुझे कैसे पता चलेगा, वो भी मैं इनपुट यूज़र से लूँगा। तो यहाँ पे मैं इंट आई बना देता हूँ और यहाँ पे मैं आई को पास कर दूंगा, ठीक है। यानी कि आई नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं शीट इंडेक्स, नाम दे देते हैं ताकि समझ में आए कि क्या क्या चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो शीट इंडेक्स में यहाँ पे दे दूंगा, ठीक है। ये भी मैं यूज़र से लूँगा, बराबर। जैसे मैंने यूज़र से लिया तो उसके बाद मैं रो रो निकालूंगा, कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने रो बना ली, बराबर। जैसे ही मैंने रो बना ली, मैंने यहाँ पे फॉर लूप का अपना लॉजिक अप्लाई करना चालू कर दिया। तो यहाँ पे इस लॉजिक को लिख देता हूँ और उसमें से चीज़ें को हटा देता हूँ, इस चीज़ की ज़रूरत नहीं मुझे अभी के लिए, ठीक है। तो लेट सपोज अभी मुझे यहाँ पे ये मेरा कोर लॉजिक हो गया, ठीक है, कि एक्सेल को रीड करो, शीट के अंदर जाओ, रो निकालो, रो में से क्या करो, फॉर लूप चालू करो और रो में से वन बाय वन रो को रीड करते चलो, ठीक है। वन बाय वन रो को रीड करते चलो। और यहाँ पे वेजिटेबल का नाम था तो यहाँ पे वेजिटेबल नेम से वेरिएबल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, एक वेजिटेबल का ये बना दिया, ठीक है, वेरिएबल। और इस वेरिएबल को हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे पास ऑन कर रहे थे हर बार, ठीक है। तो अभी क्या करना है, तो अभी कैसे करोगे, यहाँ पे लॉजिक कैसे यूज करोगे कि ये तो हर बार एक वेजिटेबल मुझे लाके देगा, यानी कि एक बार में ये ब्रोकली लाके दिया, बराबर। फिर से लूप चला तो दूसरी बार ये वेजिटेबल नेम अपडेट हो जाएगा, फिर ये क्या करके देगा मुझे, ब्रोकली के बाद बीन्स ऐसे लाके देगा, फिर उसके बाद कुकुम्बर, फिर उसके बाद पम्पकिन, ऐसे। तो इस चीज को कैसे बनाओगे, बराबर, इस चीज को स्मार्टली कैसे लिखोगे, ठीक है। तो इसको करने का एक तरीका है, ठीक है। ये चीज को करने का एक स्मार्ट तरीका है, इसको एक ये बना दो स्ट्रिंग का, जैसे मैं बोला, जैसे एक एक करके वेजिटेबल तो लेके आएगा, ब्रोकली, बीन्स, कुकुम्बर, पम्पकिन, बट हर बार ये क्या कर रहा है, वेजिटेबल नेम को अपडेट करके दे रहा है। पहले ब्रोकली था, फिर दूसरे बार लूप चला तो बीन्स हो गया, यानी कि एट द एंड एक ही बचा कोई ना कोई जो आखिरी आया वो। बट मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, ये सारे वेजिटेबल की एक लिस्ट चाहिए एक लाइन में, ठीक है। तो कैसे करोगे, तो यहाँ तक तो पहुंच गए हम कि वेजिटेबल के नाम लेके आ रहा है वो, बराबर। अभी मुझे इन सबको एक लाइन में लिस्ट बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाओगे, तो एक यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना देता हूँ, ठीक है, एक स्ट्रिंग लिस्ट वेजिटेबल, मुझे वेजिटेबल का लिस्ट बना दिया, सिर्फ सिर्फ ऐसे नाम दे रहा हूँ मैं, वेज लिस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वेजिटेबल लिस्ट यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। पहले सबसे शुरुआत में ये वेज लिस्ट, जैसे हमारा रिवर्स प्रोग्राम का लॉजिक था, ठीक है। तो ये वेज लिस्ट सबसे पहले होगी ब्लैंक, ठीक है। तो सबसे पहले उसके अंदर क्या जाएगा, यहाँ पे देखो, वेज लिस्ट सबसे पहले होगी ब्लैंक, तो उसके बाद प्लस वेजिटेबल नेम, वेजिटेबल नेम, ठीक है। पहले होगी ब्लैंक, उसके बाद ये वेजिटेबल नेम जाएगा उसके अंदर, बराबर। यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे वेजिटेबल नेम गया और इसको कर दिया हमने क्लोज। तो अभी मैंने क्या बना लिया, एक वेजिटेबल लिस्ट बना ली। तो सबसे पहले आएगी वेजिटेबल लिस्ट क्या होगी, ब्लैंक, तो यहाँ पे ब्लैंक जाएगा, ठीक है। उसके बाद पहला वेजिटेबल आया वो यहाँ पे बैठ गया, बराबर। पहले वेजिटेबल के बाद मुझे यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी एक कॉमा की, तो यहाँ पे कॉमा डाल दिया मैंने। तो जैसे मैंने कॉमा डाल दिया तो पहले इटरेशन के बाद मुझे क्या मिलेगा, रिजल्ट, वेजिटेबल लिस्ट इक्वल टू कैसे बनेगा, मुझे वेजिटेबल लिस्ट इक्वल टू क्या मिलेगा, ब्रोकोली, ब्रोकोली कॉमा, बराबर ना। पहले सब एक एक वेजिटेबल आई, फिर उसके आंसर क्या मिला मुझे, ब्रोकोली कॉमा। क्योंकि वेजिटेबल लिस्ट ब्लैंक था तो यहाँ पे ऐसे हुआ, ये ब्लैंक प्लस पहले वेजिटेबल का नाम ब्रोकोली और उसके बाद कॉमा, तो ऐसे।
तो पहले लूप के बाद मेरी वेजिटेबल लिस्ट कैसे दिख रही थी, ऐसे दिखेगी। तो पहले इटरेशन के बाद मेरी वेजिटेबल लिस्ट कैसे दिखेगी, ऐसे ऐसे ब्रोकोली कॉमा, ठीक है। जैसे ही दूसरा इटरेशन होगा, बराबर, दूसरे इटरेशन में मेरी लिस्ट कैसे दिखेगी, पहले वेजिटेबल लिस्ट की जो आखिरी वैल्यू थी यानी कि ये वाली ब्रोकोली कॉमा, अभी दूसरे इटरेशन में कैसे दिखेगी, यहाँ पे दिखता है दूसरा इटरेशन, ठीक है। दूसरे इटरेशन में कैसे दिखेगी मेरी लिस्ट, वेज लिस्ट इक्वल टू ब्रोकोली कॉमा प्लस जो नई वेजिटेबल आई, यानी कि जो नई वेजिटेबल आई, सपोज बीन मान के चलो, तो बीन ऐसे, और यहाँ पे बीन के बाद कॉमा ऐड हो गया। तो दूसरे इटरेशन के बाद मेरा आंसर ऐसे दिखेगा, वेज लिस्ट इक्वल टू ब्रोकोली कॉमा बीन्स कॉमा, ऐसे दिखेगी दूसरे इटरेशन के बाद। फिर से और एक वेजिटेबल ऐड हो गया, तीसरे इटरेशन के बाद मेरा लिस्ट कैसे दिखेगा, वेज लिस्ट, सबसे आखिरी वाला वेज लिस्ट में क्या वैल्यू थी, ब्रोकली कॉमा बीन्स कॉमा, तो ये ऐसे, प्लस उस इटरेशन में नया वेजिटेबल आया, सपोज मान के चलो पंपकिन, पंपकिन, ठीक है, पंपकिन और कॉमा। तो तीसरे इटरेशन के बाद मेरा वेज लिस्ट कैसे दिखेगा, ब्रोकली कॉमा बीन्स कॉमा पंपकिन, ऐसे। तो इस तरीके से मेरा ऐसे पूरा वेजिटेबल्स का लिस्ट बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे मेरा ये वेजिटेबल्स का लिस्ट बन जाएगा, मैं क्या करूँगा, इस लिस्ट को पास ऑन करूँगा, यानी कि बाहर लेके आऊँगा, ठीक है। तो मैं रिटर्न करूँगा RETU, रिटर्न वेज लिस्ट, ठीक है। जैसे ये स्ट्रिंग को मैं रिटर्न कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये मेरा रिटर्न टाइप वॉइड था, तो मैं ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे चेंज कर दो भाई, इसको स्ट्रिंग को, लिस्ट को चेंज कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा ये प्रोग्राम यहाँ पे डिजाइन हो गया, ठीक है। अभी इसको रन करके देखते हैं और समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले इस कोड को ऐसे रहने देते हैं, ठीक है, यहाँ पे अभी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे ही साइट ओपन हो जाए, मुझे क्या करना है, ये लिस्ट बनानी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जैसे ही साइट ओपन हो गया, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये चीज़ को कॉल करता हूँ, एक्सेल डेटा को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक्सेल डेटा को कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, कैसे, ये बेस क्लास में तो मुझे डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो एक्सेल डेटा को क्या क्या चीज़ें चाहिए वो मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ। जैसे उसको चाहिए एक्सेल का पाथ, तो मैं पाथ दे देता हूँ .data/login.xlsx। ये पाथ मेरे को याद होगा, ठीक है, बट अब जो एक्चुअल पाथ होगा वो कॉपी करके वहाँ पे डाल देना, ठीक है। तो शीट इंडेक्स कौन से शीट में जाना है, 1 पहले वाले इंडेक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएंगे हम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें उसको प्रोवाइड कर दी। अभी इसको डीबग मोड पे लाते हैं और करके देखते हैं ये सही से चल रहा है या नहीं लॉजिक, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा, तो अभी फिर से सेम, ये पे ऑलरेडी है पैरामीटर। तो मैंने अगर यहाँ से इसको डीबग मोड पे लगाया, तो ये चलेगा क्या, नहीं चलेगा। तो इसके लिए फिर से क्या करो, XML को ओपन कर लो। तो ये XML हमारी ये वाली, ठीक है। तो XML ओपन कर ले, अभी XML से मैं डीबग पॉइंट पे लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये XML को बाजू में रख देते हैं, ठीक है। तो ये XML यहाँ पे खुली, इसके ऊपर क्लिक किया XML के ऊपर मैंने, और डीबग मोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, तो एग्जीक्यूशन आएगा मेरा यहाँ पे, साइट खुलने के बाद आया यहाँ पे। जैसे ही यहाँ पे आया, मेरा एग्जीक्यूशन कॉल करेगा इस मेथड को, यानी कि बेस क्लास में यहाँ पे। तो मेरा एग्जीक्यूशन जाएगा लाइन नंबर 78 पे। देखो, लाइन नंबर 78 पे आया, एक्सेल का पाथ मिल गया उसको, एक्सेल फाइल को रीड कर लिया उसने, ठीक है। तो रीड करने के बाद यहाँ पे आ गए हम, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है। जैसे आया, इंडेक्स भी पता चल गया, रो मिल गया, वेजिटेबल लिस्ट,
वेजिटेबल लिस्ट नाम से एक ब्लैंक वेरिएबल इनिशियलाइज कर लिया, ठीक है। तो जैसे प्रोग्राम का लॉजिक था सेम वैसे ही रखा हुआ है, कोई चेंज नहीं किया मैंने। यहाँ पे पहली रो निकाल ली, पहली रो के बाद सेल निकाल लिया, पहली वेजिटेबल का नाम भी निकाल लिया, ब्रोकली, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो, जैसे ये पहला इटरेट होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, ब्लैंक, यहाँ पे वेजिटेबल का नाम और यहाँ पे कॉमा चिपक जाएगा। तो पहले इटरेशन के बाद देखो कैसे दिखा वेज लिस्ट, ब्रोकली कॉमा, ठीक है। फिर से जैसे दूसरी इटरेशन चलेगी, दूसरी वेजिटेबल का नाम आएगा और दूसरी वेजिटेबल का नाम यानी कि पहले का ब्रोकली था प्लस दूसरी वेजिटेबल का नाम आया बीन्स और ये कॉमा चिपक जाएगा उसके पीछे। तो इस तरीके से ये देखो दूसरे इटरेशन के बाद क्या बना, ब्रोकली कॉमा बीन्स, ठीक है। तो इसको इटरेट करते चलो, रिटर्न पे ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ और पूरा रन करता हूँ, ठीक है। 2 3 4 5, अभी देखो पूरा रन हो गया, देखो कैसे बन गया ये, पहले ब्रोकली, फिर बीन्स, फिर पम्पकिन, फिर ऑरेंज और ओनियन, यानी कि जो जो लिस्ट में था उन सब का लिस्ट बना लिया मैंने। अभी उस लिस्ट को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। तो यानी कि ये मेरा लॉजिक जेनेरिक मेथड 100% वर्किंग है करेक्टली, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पे पता चल गया, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने क्या रिटर्न किया, वेजिटेबल का लिस्ट, बराबर, यानी कि ऐसा जो लिस्ट बन रहा है वो रिटर्न किया मैंने, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखते हैं, लेट्स कंटिन्यू, ठीक है। तो अभी इसको मिनिमाइज कर दो, इनकी कोई ज़रूरत नहीं। अभी यहाँ पे अभी गेम चालू होगा, कैसे करेंगे हम यहाँ पे लॉजिक, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या डेटा आया देखो, वेजिटेबल लिस्ट आ गई यहाँ पे, क्या है वेजिटेबल लिस्ट, ब्रोकोली, ब्रोकोली कॉमा बीन्स कॉमा पंपकिन कॉमा, ठीक है चलो, ब्रोकोली बीन्स पंपकिन कैप्सिकम, ठीक है, ऐसे लिस्ट बन के आ गई। अभी अभी यहाँ पे थोड़ा लॉजिक बैठाना है आपको, ठीक है। थोड़ा समझने के लिए टाइम लगेगा बट समझ समझ जाओगे 2 3 बार करोगे तो, ठीक है। तो ये क्या रिटर्न कर रहा है मुझे, स्ट्रिंग, बराबर। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक पहले वेजिटेबल स्ट्रिंग के अंदर स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है। अभी जब अगर ये वॉइड रिटर्न कर रहा है तो उसको किसी के अंदर स्टोर कर नहीं सकते, कोई ज़रूरत नहीं है। अभी ये क्या रिटर्न कर रहा है, स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, यानी कि लिस्ट को रिटर्न कर रहा है मुझे, बराबर। तो मैं इसको एक स्ट्रिंग के अंदर सेव कर लेता हूँ वेज लिस्ट नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको स्टोर कर लिया वेजिटेबल लिस्ट के नाम से, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे वेजिटेबल की लिस्ट स्टोर कर ली, बराबर। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्मार्टली क्या करूँगा, एक एरे बनाऊँगा, ठीक है। अभी ये लॉजिक थोड़ा याद करना पड़ेगा यार, मतलब करोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है, 2 3 बार में। तो यहाँ पे लिस्ट कैसे है, मेरा गोल क्या होगा, गोल को समझो कैसे अचीव करना है। लिस्ट बन गई कॉमा सेपरेटेड, यानी कि पूरा एक स्ट्रिंग बन गया कॉमा सेपरेटेड। तो मुझे उसको एक एक करके निकालना है इसमें से वैल्यू, यानी कि पहले ब्रोकली फिर बीन्स और फिर पंपकिन, बराबर, एक एक करके निकालना है मुझे। तो लॉजिक क्या करूँगा, मैं इस लिस्ट को एरे बनाने की कोशिश करूँगा, बराबर। एरे बनाने की कोशिश करूँगा तो क्या होगा, मैं उसके ऊपर फॉर ईच लूप लगा सकता हूँ जो मुझे एक एक करके एलिमेंट निकाल के देगा उसमें से, बराबर। तो इस लिस्ट को जो कॉमा सेपरेटेड है उसको एरे कैसे बनाओगे, ठीक है। तो स्ट्रिंग में मेथड आता है, वो यूज करके हम एरे बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो स्ट्रिंग, एक एरे बनाता हूँ ए नाम से, ठीक है। ए नाम से एक एरे बना लिया मैंने, बराबर। तो अभी नहीं, ए नाम नहीं देते, नाम देते हैं ए आर आर, ठीक है, एस आर सी देते, चलो स्ट्रिंग एस आर सी नाम से एक एरे बना लिया, ठीक है। अभी ये स्ट्रिंग को मुझे एरे बनाना है, तो कैसे करोगे, तो वेज लिस्ट, ये एक स्ट्रिंग है तो उसके ऊपर एक मेथड अप्लाई करनी पड़ती है, डॉट स्प्लिट। स्प्लिट, स्प्लिट यानी कि क्या करता है, ये पूरे लिस्ट को स्प्लिट कर देगा बेस्ड ऑन आप जो उसमें डिलीमीटर प्रोवाइड करोगे उसके बेसिस पे। डिलीमीटर यानी कि कॉमा हो गया, सेमीकोलन हो गया, ठीक है। तो स्ट्रिंग स्प्लिट, ठीक है। तो मैं इस पे स्ट्रिंग स्प्लिट कर रहा हूँ, किसके बेसिस पे स्प्लिट करने की कोशिश कर रहा हूँ, कॉमा के बेस पे, यानी कि इसके अंदर जितने कॉमा है ना उसके बेस पे इसको बांट दो,
इसको एक अलग कर दो, इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो। और अलग करने के बाद ये क्या करेगा, यानी कि पेंट में समझाता हूँ। ये पूरा ऐसे हमारी वेजिटेबल की लिस्ट थी, ब्रोकली, कॉमा, बीन्स, कॉमा, कैप्सिकम, कॉमा, पंपकिन, बराबर। तो बेस्ड ऑन दिस कॉमा डेलिमीटर मैंने क्या किया, इसको स्प्लिट कर दिया स्ट्रिंग को। तो स्प्लिट करने के बाद ये क्या करेगा, बेस्ड ऑन दिस कॉमा इट विल मेक दिस एज एरे, यानी कि ब्रोकली, बीन्स, कैप्सिकम, पंपकिन, ऐसे एरे बना देगा वो। अभी एक बार एरे बन गया तो मुझे उस एरे को हैंडल करना तो इजी है, यानी कि मुझे 0 1 2 3, अभी मुझे एक एक करके इसका पोजीशन भी मिल जाएगा, बराबर। या तो मैं फॉर ईच लूप लगा के मैं इसको यूज कर लूंगा, यहाँ पे तो मेरा काम इजी हो गया। तो सेम हमने क्या किया, ये लॉजिक से क्या किया, हर वेजिटेबल के नाम को सेपरेट कर लिया अभी। तो अभी यहाँ पे मैंने एरे बना लिया, जैसे एरे बन गया मैं यहाँ पे फॉर ईच लूप लगा सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे फॉर ईच लूप लगा दिया और यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना दिया मैंने, यहाँ पे मान के चलो एक टेम्पररी स्ट्रिंग बना दिया, टेम्पररी नाम दे देते इसको टेम्प। और इसको किससे इटरेट करोगे, एसआरसी, यानी कि जो लिस्ट है वो पास करोगे इसको, फॉर ईच लूप को, बराबर ना। फॉर ईच लूप को क्या चाहिए रहता है, एरे चाहिए रहता है, एरे आइदर लिस्ट, इधर पास करो लिस्ट या इधर पास करो लिस्ट। तो ये क्या करेगा, जब तक ये वेजिटेबल्स की लिस्ट खत्म नहीं हो जाती, यानी कि जब तक ये एरे खत्म नहीं हो जाता उतने बार ये लूप को रिपीट करेगा। तो यहाँ पे मेरा काम हो गया सिंपल। जो मैंने यहाँ पे इस तरीके से अचीव किया था, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये बी डॉट मेथड को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो जैसे यहाँ पे टेम्प एक एक करके वैल्यू उसमें स्टोर करेगा, यानी कि यहाँ पे एस वाई सो एक एक करके यहाँ पे मुझे वैल्यू मिलेगी। टेम्परेरी के अंदर टेम्परेरी के अंदर एक एक करके मेरी वेजिटेबल आ जाएंगी, बराबर। तो पहले एक वेजिटेबल आई, तो फिर एक वेजिटेबल के ऊपर मैंने ऐड टू कार्ट अप्लाई कर लिया। तो एक वेजिटेबल के अंदर मैंने यहाँ पे ऐड टू कार्ट अप्लाई कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा क्या हो गया, पूरा प्रोग्राम कितना स्मार्टली नीट एंड क्लीन हो गया। तो जो मैंने यहाँ पे लॉजिक लिखा था बाकी सेम, इतना मैंने पार्ट हटा के सिर्फ इतने से रिप्लेस कर दिया। और मैंने ये जो एक्सेल रीडिंग वाला पार्ट था उसको स्मार्टली मैंने एक जेनेरिक मेथड बनाया बेस क्लास के अंदर, जो मुझे हर बार काम करके देगा। अभी ये प्रोग्राम नहीं, ये एक्सेल के अंदर कोई भी आप डेटा फीड कर दो, बराबर। ये तो मैंने वेजिटेबल है इसलिए वेजिटेबल का नाम दे दिया, बट इस एक्सेल के अंदर आप जो भी डेटा फीड कर दोगे तो उतने वो पहले कॉलम को रीड करके उसका लिस्ट बनाएगा। लिस्ट बनाने के बाद यहाँ पे वो आपके अकॉर्डिंग उसको स्प्लिट करके सेपरेट सेपरेट करके आप उसको ऐड करना चाहो ऐड करो, आगे का जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो परफॉर्म करो। यानी कि इतना कोड को मैंने यहाँ से हटा के स्मार्ट तरीके से बेस में मैंने पुटअप कर दिया बेस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी यहाँ तक ये मेथड हमारी सही से चल रही थी, वैलिडेट कर लिया था हमने। अभी यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे वो चीज़ को, ठीक है। तो इसको सेव करता हूँ और एक बार डिबग मोड पे रन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो XML हमारी ये हुई XML, तो इसको रन करता हूँ डिबग मोड पे। देखो यहाँ तक हमने लिस्ट बना के सही से आ गए थे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लिस्ट। अभी ये इसके अंदर जाएगा और यहाँ पे आएगा, तो ये चीज़ आ गई। यहाँ पे मैं डायरेक्टली रीड करने के बाद लिस्ट पे आ जाता हूँ, ठीक है। ठीक है, लिस्ट पे आ गया हम। लिस्ट पे आने के बाद ये लिस्ट ने इसको रिटर्न कर दिया यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे लिस्ट कैसे नज़र आ रही है, ब्रोकली, बीन्स, कॉमा, पम्पकिन, कॉमा, ऑनियन, कॉमा, कॉर्न। तो जैसे मैंने यहाँ पे इसको बेस्ड ऑन कॉमा, देखो ये कॉमा इसलिए मैंने दिया था, तो ये लॉजिक थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि कॉमा क्यों दिया है। ये कॉमा तो सेपरेट करने के लिए दिया है, तो ये ऐसे आपको जब वर्कआउट करोगे तब आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें पकड़ में आएंगी कि मैं ऐसे लॉजिक को ऐसे बैठा सकता हूँ। थोड़ा याद करना पड़ता है बट आ जाता है इवेंचुअली, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो अभी ये लिस्ट हो गई तैयार। तो ये कॉमा सेपरेटेड लिस्ट है, देखो, ठीक है। तो कॉमा सेपरेट लिस्ट हो गई, तो उसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे स्प्लिट कर रहा हूँ। स्प्लिट कर रहा हूँ किसके बेसिस पे, कॉमा के। और स्प्लिट करने के बाद ये क्या रिटर्न करेगा मुझे, एरे।
जैसे मैं ये लाइन एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ पे देखो एरे बन गया। देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट बन गई, और स्क्वायर ब्रैकेट में एरे बनते ही देखो यहाँ पे पोजीशन आ गई, 0 पे ये, 1 पे ये, 2 पे ये, 3 पे ये। ठीक है, तो एरे बनने के बाद मेरा काम तो हो गया एकदम आसान। तो एरे बनने के बाद मैंने क्या किया, फॉर ईच लूप लगा दिया। फॉर ईच लूप लगा दिया, इसका मतलब सेम, मैं यहाँ पे पहले कौन सी वेजिटेबल है, ब्रोकली, और फिर से मैंने जो जो जेनरिक मेथड बनाई थी मैंने, सॉरी, जो हमने डैशबोर्ड के पेज के अंदर मेथड बनाई थी ऐड टू कार्ट, वो एज इट इज चल जाएगी। यानी कि मैंने प्रोग्राम में कहीं पे भी छेड़छाड़ नहीं की। देखो कितना स्मार्टली हमने क्या किया, डैशबोर्ड पेज को टच भी नहीं किया। बेस और जो टेस्ट मेथड में भी जो पहले एक स्टैंड अलोन कोड लिख के देखा, फिर उसको हमने थोड़ा स्मार्टली ऑप्टिमाइज कर दिया। तो इस तरीके से काम करते हैं रियल टाइम में भी। एक ही बार में लाइन नंबर 1 से लेके लाइन नंबर 100 तक कोड कोई नहीं लिखता। ठीक है, तो उसको देख के डरने का नहीं कैसे हो रही चीज़ें। तो पहले समझो, जो इंडस्ट्री में डायरेक्ट काम होता है, पहले ब्लूप्रिंट बनाते हैं, फिर धीरे धीरे उसको एक एक स्टेप बाय स्टेप करके ऑप्टिमाइज करते हैं, थोड़ा स्मार्टली लिखते हैं, फिर अपना प्रोग्राम एकदम अच्छा खासा दिखता है। ठीक है, तो लाइन नंबर 1 को देखोगे और लाइन नंबर 200 को देखोगे, सर पकड़ लोगे भाई कैसे करेंगे। तो डरने का नहीं, पहले सबसे पहले ब्लूप्रिंट बनेगा, उसके बाद धीरे धीरे डिटेलिंग जाएंगे। अभी अपने को सीखने में भी ये कैसे 2 सेशन लगे, 2-3 सेशन। तो उसी तरीके से इंडस्ट्री में भी हम जहाँ पे काम करते हैं, वहाँ पे भी इसी तरीके से धीरे धीरे प्रोग्राम बनता है। एक ही बार में पहले लाइन से लेके लास्ट लाइन तक प्रोग्राम कोई नहीं बनाता। ठीक है, तो ये समझो, फियर दिमाग से निकाल दो उसका। ठीक है, तो अभी जैसे मैं ऐड टू कार्ट पे गया तो मेरा एग्जीक्यूशन आ गया ऐड टू कार्ट मेथड पे। देखो ब्रोकली को ऐड किया, एडेड हो गया। तो ऐड टू कार्ट पे ब्रेक पॉइंट नहीं लगाया हमने, तो यहाँ पे देखो, बस बाकी कुछ नहीं। सेकंड दूसरा वेजिटेबल आया बीन्स, बीन्स पे भी इसने ऐड टू कार्ट कर लिया। देखो बीन्स पे आ गए, पम्पकिन, एक एक करके देखो एक एक वेजिटेबल आ रही है और ऐड टू कार्ट होते जा रहे हैं। जैसे ऐड टू कार्ट हो गया, सारी चीज़ें, मेरा आ गया चेकआउट मेथड पे। यानी कि मेरा जो बिहाइंड द सीन सारा कोड सेम है, कुछ मैंने अलग नहीं किया, सिर्फ मैंने यहाँ पे एक जेनेरिक मेथड बना के रखा। और मैटर यही करता है, जब आप एक्सपीरियंस प्रोफेशनल के इंटरव्यू में बैठते हो, दे विल आस्क यू अबाउट कि कैसे आप चीज़ों को हैंडल करोगे, एक जेनेरिक मेथड मुझे बना के दिखाओ। बार बार थोड़ी कोई कोड लिखते बैठेगा। ठीक है, तो यूटिलिटीज बनाना और एक स्ट्रीमलाइन कोड बनाना, यही मैटर करता है कि स्टेबिलिटी कितना आप जनरेट कर पा रहे हो स्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, तो अभी देखो टेस्ट के अंदर कितना सिंप्लीफाइड हो गया टेस्ट, मतलब कोई दूसरी चीज़ यहाँ पे नहीं बची। और ये भी एक मेथड जेनेरिक हो गया, जिसको मैंने कहाँ पे लिखा, बेस क्लास में। इसीलिए बेस क्लास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो कोर हार्ड कोर मेथड होती है ना, जेनेरिक मेथड, उसको बार बार यूजेबल हो जो टेस्ट के दौरान, उसको यहाँ पे लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखो, मुझे सिर्फ ये स्मार्टली एक्सेल पास करनी है अभी, और इसको डायनेमिक बनाना है। यानी कि बोलो यहाँ पे ये रिकॉर्ड भी मुझे कहाँ से एक्सेल आ रही, वो भी मुझे हार्ड कोडेड नहीं चाहिए। तो ये एक्सेल का जो इन्फॉर्मेशन है कहाँ से आ रहा है, उसको भी पैरामीटर में डाल दो, तो वो पैरामीटर से डायरेक्टली रीड कर लेगा। सपोज यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पाथ, पाथ करके मैंने डाल दिया। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आखिरी वेरिएबल है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग पी कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसको पी कर देते हैं, इसको डिलीट करके पी लिख देते हैं, यानी कि ये हो गया पाथ। अब ये पाथ कहाँ से आ रहा है, इसको डायनेमिकली ले लो। तो यहाँ पे मैं और एक पैरामीटर ऐड कर देता हूँ, पैरामीटर, सॉरी, पैरामीटर यहाँ पे सेम पाथ, पाथ की क्या वैल्यू है यहाँ पे पेस्ट कर दो, डॉट स्लैश DATA, डेटा स्लैश लॉग डॉट XLSX। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ मैटर कर रही है। देखो यहाँ पे कंट्री के बाद पाथ यानी कि पी, पाथ का पाथ बराबर है, और यहाँ पे ऐसे देखो कंपेयर करके करो कोड तो इजी न समझ में आएगा। ये पाथ बराबर है, यहाँ पे पाथ बराबर है, यहाँ पे पाथ का लोकेशन बराबर दिया, तो यहाँ पे भी पाथ बराबर जाएगा। इंडेक्स भी डायनेमिकली चाहिए, तो यहाँ पे कॉमा डाल दो और यहाँ पे लिख दो इंडेक्स। तो इतने
वे तक ऑप्टिमाइज हो जाता है। तो यहाँ पे इंडेक्स डाल दो और यहाँ पे और एक स्ट्रिंग ले लो, स्ट्रिंग नहीं है इंटीजर है ना, तो यहाँ पे इंट कर दो, इंट आई कर दो, तो ये पकड़ेगा आई। ठीक है, तो ये इंटीजर है और ये पी स्ट्रिंग है, तो ये कॉमा हो गया यहाँ पे सेपरेट। तो यहाँ पे इसको पैरामीटर को ऐसे कर दो, पैरामीटर पैरामीटर वैल्यू क्या है यहाँ पे इंडेक्स, तो इंडेक्स यहाँ पे लिख दो एज इट इज, और वैल्यू क्या जा रही है उसके अंदर एक, बराबर ना, 0 1। ठीक है, बराबर है। तो ये भी डायनेमिक हो गया, यानी कि यहाँ पे कुछ बचा क्या, अभी कुछ भी नहीं बचा, सारी चीज़ें डायनेमिकली आ गई। तो जैसे ये XML रन करोगे, XML में अभी मैंने क्लिक किया हुआ है और रन कर रहा हूँ, तो देखो ये सारी चीज़ें डायनेमिकली उठा रहा है वहाँ से। साइट भी उठा लिया, वेजिटेबल का नाम भी उठा लिया, एक्सेल भी उठा लिया। देखो, तो ये होता है प्रोग्राम को डेटा ड्रिवन बनाना, XML का इंपोर्ट करना, पैरामीटर्स को इंक्लूड करना और टेस्ट एनजी को साथ में इंटीग्रेट करना। समझ में आया?